हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, उपेंद्र सिंह के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सेम चैप्टर के अंदर हम लोग एक फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है द टू संस्कृत एपिक्स। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था फोर वेदास, जिसके अंदर हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में सारी डिटेल्स को जाना था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दो फेमस एपिक्स बुक्स के बारे में, ठीक है, डैट इज महाभारत एंड रामायण। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बेसिक सा क्वेश्चन, पहले कौन सी बुक लिखी गई और बाद में कौन सी लिखी गई? मतलब महाभारत पहले, बुक को छोड़ो, चलो महाभारत पहले हुई घटना या फिर रामायण का जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो पहले हुआ? पहले रामायण और उसके बाद महाभारत, है ना। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले, जो उससे पहले उनका अवतार जो इस धरती पर आया था वो थे भगवान श्री राम, राइट? ऐसा ही है। हिस्टोरियंस के बीच में इस चीज़ को लेकर डिबेट है और ये थ्योरी परफेक्ट तरीके से हिस्टोरियन कम्युनिटी मानती नहीं है। कुछ हिस्टोरियन कम्युनिटी का विद प्रूफ ये मानना है रामायण का पूरा जो सीन रचा गया है, जो हमें बताया गया है, वो बाद में हुआ, महाभारत वॉर पहले हो गया था। क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो इस लेक्चर में डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से, ऑब्वियसली, ठीक है। और फिर हम एक कंक्लूजन पर आएंगे, अपनी खुद की कंक्लूजन बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो ग्रेट संस्कृत एपिक्स महाभारत और रामायण जो है वो स्मृति की कैटेगरी में फॉल होते हैं। अब आप मुझे बताइए, प्रीवियस लेक्चर्स के आधार पर श्रुति और स्मृति मैंने आपको कवर करवाया था, राइट? तो स्मृति क्या होते हैं बताओ? ये ओरिजिनल होते हैं, गॉड के वर्ड्स होते हैं, मतलब गॉड के वर्ड्स होते हैं, या फिर कोई और सुनकर इनको पेन डाउन करता है? गॉड के वर्ड्स, ठीक है। तो दे फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ स्मृति एज वेल एज इतिहास। अब इतिहास वर्ड को सुन के आपको लगता है कि ये हिस्ट्री है, लेकिन जब हम एपिक्स के डोमेन में इतिहास वर्ड को बोलते हैं ना, जब भी हम संस्कृत एपिक्स के टर्म में, या संस्कृत एपिक्स ना भी बोलकर आप ऐसा मान लो कि बहुत कोई जो पुराने समय में जो किताबें लिखी गई हैं जो कि भगवान की थीम्स पर आधारित हैं, तब इतिहास वर्ड का मतलब सिर्फ नॉर्मल हिस्ट्री नहीं होता, वो होता है ट्रेडिशनल हिस्ट्री, और जिसको खींच कर आज कंटेम्प्रेरी टाइम में उसकी रेलेवेंस हो, वो होती हैं इतिहास की किताबें। दिस इज नॉट नॉर्मल हिस्ट्री। इतिहास बुक्स का मतलब ये नहीं होता कि यू आर टॉकिंग अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, आप जो है गुप्ता एम्पायर के बारे में बात कर रहे हो। वो इतिहास है वैसे जैसे आप हिंदी में समझते हो उसको, हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली द कैटेगरी ऑफ इतिहास एंड इतिहास बुक्स आर एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल हिस्ट्री, जिसकी रेलेवेंस आज तक है, एंड समहाउ कैसे ना कैसे करके ये किसी भगवान के ऊपर, उनकी थीम्स पर, उनकी लाइफ पर, या फिर पृथ्वी में जब उन्होंने जन्म लिया था, पर्टिकुलरली जो एपिक्स की जो बुक्स होती हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पुराण हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इतिहास बुक्स की कैटेगरी में या इतिहास कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। महाभारत को तो स्मृति और इतिहास की तरह क्लासिफाई करा गया, लेकिन जो रामायण है इसको बोला जाता है कि ये एक काव्य है। अब काव्य का मतलब कविता नहीं होता है, काव्य का मतलब होता है ये एक लिटरेचर है पूरी की पूरी, ठीक है, और संस्कृत लिटरेचर है। अब यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि इन दोनों बुक्स के अंदर या इन दोनों थीम्स में एक कॉमन कल्चर की लहर जो है वो बहती है। कैसे? लैंग्वेज का स्टाइल दोनों का सेम है, स्टाइल ऑफ राइटिंग दोनों की सेम है। अब कंफ्यूजन जो है जिसको हमें डिकोड करना है, जिसको हिस्टोरियंस डिकोड करते हैं, वो है एरा को लेकर कि कौन सी पहले लिखी गई, कौन सी बाद में लिखी गई। ये हम कुछ एक्सकवेशंस के बेसिस पर, कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस के बेसिस पर अपनी कंक्लूजन बनाएंगे जो कि हिस्टोरियंस ने बनाई हुई है, और फिर हम जानेंगे कि अभी तक जो हमें बचपन से बताया गया है, रामायण
का पूरा जो रचनाक्रम हुआ वो पहले हुआ, महाभारत का बाद में हुआ, तो क्या ये बात ठीक है कि गलत है, या फिर ये एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट है, ये हम सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, महाभारत किताब के अंदर आपको वाल्मीकि जी का जिक्र देखने को मिलता है। और वाल्मीकि जी कौन थे? ये ओरिजिनल कंपोजर थे रामायण के। मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री के लेक्चर्स में और उपेंद्र सिंह के स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया हुआ है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, अलग अलग टाइम पर बहुत प्रकार की रामायण और महाभारत की रचना करी गई है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की धरती पर अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। कहीं पर, जैसा कि मैंने आपको एक बारी डिटेल में एक स्टोरी बताई थी, याद करो, साउथ इंडिया में जो रामायण जो मानी जाती है, वहाँ के लोग जिस रामायण के ऊपर बिलीव करते हैं, तो उसमें एक थीम आती है कि रावण ने जब सीता मैया को किडनैप करा था तो वो उनको लेकर आया था जब रामेश्वरम की स्थापना भगवान श्री राम कर रहे थे। और रामेश्वरम की स्थापना उन्होंने जब करी थी, और जब पूजा में ये बोला जाता है कि अगर आपकी अर्धांगिनी, आपकी वाइफ अगर जिंदा है तो उनका बैठना ज़रूरी है। रावण क्योंकि एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था, तो वो सीता मैया को लेकर आया था उस पूजा में बिठाने के लिए, और बाद में दोबारा अपने साथ ले गया था ताकि भगवान श्री राम से युद्ध लड़कर भगवान श्री राम उनको जीत सकें, लंका से लेकर आ सकें। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो रामायण लिखी गई है, या जिस प्रकार से सीरियल्स हमारे टीवी पर आते हैं, जो डीडी नेशनल पर पुरानी रामायण जब चली थी, हमारे मम्मी पापा का जब टाइम था, तो उस वाली रामायण के अंदर या फिर किताबों के अंदर ये वाले सीन का जिक्र नहीं है, कि ऐसा नहीं माना जाता है कि रावण जो है वो सीता मैया को रामेश्वरम की पूजा में बिठाने भगवान श्री राम के साथ लेकर आया था लंका से, और दोबारा अपने साथ वापस ले गया था। ऐसे सीन के ऊपर नॉर्थ इंडियंस जो है वो अपनी वाली रामायण जिन्होंने पढ़ी हुई है, वहाँ पर ऐसे कोई सीन ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, तो ऐसे इस चीज़ के ऊपर वो बिलीव नहीं करते हैं। तो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग एरा पर थोड़ी थोड़ी स्टोरीज जो हैं इनकी रामायण और महाभारत की किताबों की, वो हमें डेबिटेड फॉर्म में देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे पहली रामायण की रचना जो करी थी वो वाल्मीकि जी ने करी थी। ठीक है, और उसके बाद तुलसीदास जी की आप बहुत फेमस रामायण को जानते होंगे, जिसको हम रामायण नॉर्मल नाम ना देकर हम क्या बोलते हैं, रामचरितमानस। सुना होगा प्राची आपने, इसके बारे में पता होगा आप सबको। ठीक है, तो वाल्मीकि जी और रामायण के बारे में महाभारत के टेक्स्ट में भी गिवन है, इसका जिक्र है महाभारत। याद रखना, मैं अभी महाभारत के बारे में आपको बता रहा हूं। महाभारत की किताब के अंदर आपको वाल्मीकि जी का जिक्र और रामायण की घटना का जिक्र मिलेगा। और राम की, भगवान श्री राम की कहानी जो है वो महाभारत की किताब में बताई गई है, छोटी सी कहानी। ठीक है, और महाभारत के अंदर भगवान श्री राम की जो कहानी जो बताई गई है वो सेक्शन कहलाता है एस रामोपाख्यान। उसको हम बोलते हैं रामोपाख्यान। अब क्या है, कैसे आई ये महाभारत के अंदर भगवान श्री राम की कहानी, वाल्मीकि जी की कहानी, और रामायण का जिक्र कैसे हुआ? क्या होता है, पांडवों का जो सबसे बड़ा भाई होता है, महाभारत का युद्ध आपको पता होगा पांडव और कौरवों के बीच में लड़ा गया था, जो कि कजन ब्रदर्स थे सारे के सारे। तो पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे इनके, कौन थे वो? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को एक बारी डायलेमा होता है, वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, और बेसिकली वो दुखी रहते हैं युधिष्ठिर कि हमें जो है वनवास जो है वो सहना पड़ा, हम अपना पूरा राजमहल छोड़कर अपनी बीवी, अपनी माँ के साथ जंगल जंगल भटक रहे हैं। ठीक है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हैं, तो इतने कष्ट हमारे जीवन में क्यों लिखे हुए हैं? क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो इतना अनब्लेस्ड हूँ? ठीक है, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं कि देखो, जब भगवान ने एक प्रकार से कष्ट का जीवन सहन करा अपनी अर्धांगिनी के साथ, सीता मैया के साथ, तब जाकर भगवान श्री कृष्ण उनको, युधिष्ठिर को कहानी सुनाते हैं रामायण की। और भगवान श्री राम ने जंगल में कैसे अपना पूरा का पूरा 14 साल का वनवास काटा, तब जाकर युधिष्ठिर के अंदर मोटिवेशन जागती है, और फिर युधिष्ठिर के अंदर से जो डायलेमा होता है, जो उसका दुखी मन होता है,
जो उसका विचलित मन हुआ होता है, वो अपने आप को अनब्लेस्ड मान रहा होता है, वो जाकर फिर उसके दिमाग से शांत होता है पूरा का पूरा तूफान, और तब जाकर उसको ये समझ में आता है कि कष्ट तो ईश्वर को भी, भगवान को भी भोगना पड़ा था धरती पर, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, मेरी क्या वर्थ है भगवान श्री राम के सामने। और वो फिर थैंक यू करता है युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को। तो ये जो छोटी सी वनवास की कहानी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं, इसलिए महाभारत के रेफरेंस में, महाभारत के कंटेक्स्ट में रामायण का रेफरेंस आता है, और उस छोटी सी कहानी को जो श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को बताई जाती है, उसको हम कहते हैं रामोपाख्यान। पूरी रामायण की कहानी नहीं सुनाई थी, सिर्फ राम जी का वनवास और उनका कष्टमयी जीवन जो उन्होंने काटा था, वो युधिष्ठिर को मोटिवेशन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। तब वो उस कहानी को हम कहते हैं रामोपाख्यान। क्लियर हुआ? बताओ, यहां तक क्लियर? अब दोस्तों क्या है, रामायण के अंदर महाभारत के कंटेक्स्ट में जो अलग अलग जगहें जो गिवन है, जिनका नाम हम जनरली महाभारत के कंटेक्स्ट में सुनते हैं, रामायण में, जैसे महाभारत में रामायण के बारे में, वाल्मीकि जी के बारे में और भगवान श्री राम की कहानी के बारे में गिवन है, सिमिलरली रामायण के अंदर महाभारत की बड़ी सारी प्लेसेस जो हैं वो गिवन है। ठीक है, रामायण में जो कुरु वंश के लोग होते हैं उनके बारे में गिवन है, हस्तिनापुर जो है उनके बारे में गिवन है, और जनामी जया इनके बारे में गिवन है। लेकिन रामायण में प्रॉपर तरीके से कोई हमें स्पेसिफिक मेंशन देखने को नहीं मिलता है महाभारत युद्ध के बारे में। ऐसा पूरी रामायण में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि महाभारत की किताब के अंदर अगर आपको रामायण का जिक्र देखने को मिल रहा है, रामायण के अंदर महाभारत का जिक्र देखने को मिल रहा है, तो दोनों के दोनों जो एपिक्स हैं रामायण और महाभारत, ये एक दूसरे से अवेयर थे। ठीक है, या फिर अवेयर हो गए होंगे एटलीस्ट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि 1 साल लगाकर, 10 साल लगाकर, 100 साल लगाकर ये किताबें लिख दी गई। अभी आप आगे वाले जैसी स्लाइड्स चेंज होंगी, अभी आप आगे पढ़ोगे मेरे साथ इस लेक्चर में, कि हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट रामायण का हो चाहे महाभारत को इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसको एक पर्टिकुलर इंसान ने पूरा का पूरा कंपाइल करके लिख ही दिया गया होगा, ऐसा हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अलग अलग एरास में छोटा 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 सबका कंट्रीब्यूशन मिलाकर जब फाइनल इसकी कंपाइलेशन हुई, जो हमारी आंखों के सामने आज है, तब वो जाकर प्रॉपर मोटी सी रामायण और मोटी सी महाभारत की किताब हमें देखने को मिलती है। लेकिन उसके पीछे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि हम, हिस्टोरियंस का मानना ये कि हम नहीं मानते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल इसके पीछे, डिफरेंट एजेस में बहुत सारे लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन आए होंगे, बिकॉज द राइटिंग ऑफ दिस टेक्स्ट स्ट्रेच्ड थ्रू मैनी सेंचुरीज। ठीक है, तो महाभारत युद्ध के बारे में तो मेंशन नहीं है, लेकिन महाभारत के बड़े सारे फैमिलीज और प्लेसेस के बारे में रामायण में आपको जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर ऐसा कोई युद्ध हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद करी थी, अर्जुन को ज्ञान दिया था और अपने कजन्स भाइयों के प्रति, कौरवों के प्रति शस्त्र उठाने को बोला था और फुल फ्लेजेड एक वॉर हुआ था, ऐसा हमें रामायण में कोई जिक्र देखने को नहीं मिलता है। ओके, अब देखो हम इनकी डेट्स के बारे में ज़रा बात करते हैं, इनके एराज के टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। महाभारत की जो कॉम्पोजिशन है वो मानी जाती है कि उसकी टाइमलाइन है 400 BCE से लेकर 400 CE तक। अब देख रहे हो, टाइम देख रहे हो, पूरा BC से लेकर CE तक, 400 से 400। ठीक है, और रामायण को ऐसा माना जाता है कि इट माइट हैव बीन रिटन बिटवीन 5th या फिर 4th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ होगा ये लिखना, और 3rd सेंचुरी CE में जाकर ये ख़त्म हुई। लेकिन यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है, डिबेट्स तो बनती हैं। एक फॉरेन हिस्टोरियन थे 2001 में, जब उनका एक वर्क आया, उनकी किताब आई, उनका नाम था हिल्टेबीटर। उन्होंने ये बोला कि महाभारत जो लिखी गई 400 BC से लेकर 400 CE तक, जो हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। महाभारत की कंपाइलेशन थोड़ी सी शॉर्टर ड्यूरेशन में करी गई थी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं, 400 BC से लेकर 400 CE तक, इतना ज़्यादा टाइमलाइन नहीं। उनका ऐसा मानना है, हिल्टेबीटल का, जो कि एक स्कॉलर है, हिस्टोरियन है,
मिड सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर जब तक साल 0 नहीं आ गया था तब तक। अब 0 साल मतलब क्या, जैसे मतलब मान लो कि 1000 ईयर चल रहा होगा, फिर ऐसे करते 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 100 आया होगा, फिर ऐसे करते करते, ये मैं बीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1000 बीसी, 100 बीसी, बीसी उल्टा चलता है ना, फिर ऐसे करते करते 3 2 1 0, 0 के बाद दोबारा 1 2 3, और ऐसे करते करते आज हम कहाँ बैठे हुए हैं, 2024 में। इस 0 के बाद हम बैठे हुए हैं 2024 में। फ़र्क इतना है, ये वाली टाइमलाइन जो उल्टी चलती है वो बीसी है, और आज हमारी वाली टाइमलाइन को या तो एडी बोला जाता है या सीई बोला जाता है, कॉमन एरा, ठीक है। तो उनका ये मानना है मिड सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर जब तक साल 0 नहीं आ गया था, 0 साल जब तक नहीं आया था दुनिया के अंदर, तब तक ये इतने शॉर्टर ड्यूरेशन में लिखी गई, ना कि 400 बीसी से लेकर 400 सी तक। अब किसकी बात सच है किसकी गलत है, ये तो देखो भगवान ही अच्छे से समझ सकते हैं। हिस्टोरियंस के बीच में जहाँ पर डिबेट है, हमें उन डिबेट से बस उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उसको कोट नहीं करना चाहिए एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखना, जहाँ पर डिबेट्स होती है हिस्टोरियंस के बीच में, वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को कोट मत करा करो, ठीक है, या फिर किसी का नाम लेकर कोट करा करो। ऐसे एक हिस्टोरियन थे 1984 में, 1984 में उनका एक वर्क आया था, JL ब्रॉकिंगटन उनका नाम था। उन्होंने बोला कि रामायण जो है वो एक बार में नहीं लिखी गई, रामायण को अलग अलग टाइम में अलग अलग ऑथर्स ने कंपोज करा और कंट्रीब्यूशन दिया, जो कि एक कॉमन रामायण की कहानी चल रही थी उसी के अंदर। JL ब्रॉकिंगटन जी का ये मानना था कि जो पूरा का पूरा रामायण का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और जो अलग अलग कल्चरल स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं, कल्चरल स्टेजेस मतलब क्या, रामायण के अंदर जो कहानी शुरू होती है वो भगवान श्री राम से नहीं होती है ना, उनके पिताजी महाराजा दशरथ से होती है। फिर उनकी 3 बीवियाँ, उनके संतान नहीं हो रही थी, फिर ऋषि मुनियों ने उनको वरदान दिया, भगवान श्री राम पैदा हुए, लक्ष्मण पैदा हुए, भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। फिर एक टाइम चलता है जब उनकी ट्रेनिंग चलती है गुरुकुल में। फिर जब वो बड़े होते हैं तो ये जाते हैं जंगल में और राक्षसों का नाश करते हैं। फिर मंथरा जो होती है भगवान दशरथ के दरबार में, वो भगवान श्री राम की, मतलब भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम, इनकी 3 माताएं थीं, ये कोई डिफरेंस नहीं मानते थे। तो उनमें से एक माता को भड़का देती हैं वो कैकेयी जी को, और वो फिर अपने वरदान में भगवान दशरथ से बोलती हैं कि राम को 14 साल का वनवास होना चाहिए। और तब राम जी जंगल में जाते हैं, वहाँ पर लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं, रावण की बहन की। रावण की बहन शूर्पणखा रावण को जाकर ये न्यूज़ देती है, और रावण की बुरी नज़र सीता मैया पर पड़ती है, और अपनी वेशभूषा बदलकर सीता मैया के वो दरवाजे पर आते हैं, ऋषि बनकर, मुनि बनकर, और किडनैप कर ले जाते हैं। फिर भगवान श्री राम श्रीलंका की तरफ जाते हैं और सीता मैया को छुड़ाकर रावण को मारकर धर्म युद्ध की स्थापना कर वापस आते हैं। फिर उसके बाद सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। फिर लवकुश जो होते हैं वो भगवान श्री राम के बेटे होते हैं, फिर वो गद्दी पर बैठते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी शॉर्ट में मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, समझाई, ऐसा माना जाता है JL ब्रॉकिंगटन के द्वारा कि ये एक बार में नहीं लिखी गई, इसके 5 अलग अलग फेजेस थे, और उन सबको कंपाइल करके रामायण की किताब आज हमारी आंखों के सामने है। बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही तो थे, ये सब अलग अलग कल्चर स्टेज और डेवलपमेंट ही तो थी, है ना। भगवान दशरथ से लेकर कैकेयी जी का वरदान मांगना, ठीक है, बचपन में गुरुकुल की ट्रेनिंग जो है वो मिली चारों भाइयों को, फिर उनकी शादी होना, फिर उनका वनवास का समय, फिर रावण को मारकर सीता मैया को वापस लेकर आना, अग्नि परीक्षा करवाना, और लवकुश को फाइनली जाकर गद्दी पर बिठाना। तो ये अलग अलग कल्चरल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी रामायण की, ऐसा हिस्टोरियन JL ब्रॉकिंगटन मानते हैं। अब देखो बात क्या है, अलग अलग जो स्टेजेस हैं जो कि मानी जाती हैं हिस्टोरियंस के द्वारा कि रामायण और महाभारत अलग अलग स्टेजेस में कंपोज करी गई, अलग अलग स्टेजेस में उनकी डेवलपमेंट हुई, दोनों की दोनों एपिक्स की। अब हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि ये वाला काम जो है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 साल, 10 साल या 100 साल का काम नहीं था। इट स्पेंड थ्रू मैनी सेंचुरीज,
बहुत सेंचुरीज तक ये खिंचा, ठीक है। और खिंचते खिंचते ऐसा मानते हिस्टोरियंस के लगभग हज़ारों सालों का काम है ये। तो इसलिए बड़े सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो इन बुक्स के लिए एपिक एज वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते हैं आज की हिस्टोरियंस। ऐसा राइटर हमें बता रहे हैं, ऐसा मिसेस उपेंद्र सिंह हमें बता रही हैं, ठीक है। एपिक एज का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम आप दो किसी भी चीज़ को, एक पर्टिकुलर एरा मेंशन करो, ठीक है, कि उस टाइम पर ये हिस्टोरिकल वर्क जो है वो लिखा गया था और वो किसी एपिक से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर हम एक प्रिसाइज तरीके से कोई एक एज दे ही नहीं सकते हैं, प्रिसाइज तरीके से कोई टाइमलाइन दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हज़ारों सालों में जो चीज़ खिंचते चली आ रही है तो वो एज नहीं है, फिर वो एजेस है, क्योंकि उसके लिए एक फिक्स टाइम या एक प्रॉपर पिन पॉइंट करके हम एक टाइम लाइन दे दें उसके लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है महाभारत और रामायण के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो जेएल ब्रॉकिंगटन का जैसे ये मानना था कि रामायण की किताब की 5 स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, ठीक है। और मेजॉरिटी हिस्टोरियंस का मानना है फिर चाहे बात महाभारत की हो या फिर रामायण की हो, इनकी कंपाइलेशन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक स्ट्रेच होती रही। अलग अलग फेजेस जो भगवानों की ज़िंदगी में रहे हैं जिसके बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो या फिर लॉर्ड राम के बारे में बात हो, इनके लाइफ फेजेस को एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में एक ही जगह पर एक पर्सन के द्वारा कंपाइल नहीं करा गया, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। ओके, यहां तक बात समझ में आई? बताओ, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एपिक्स हैं ये इतने ज़्यादा लोगों की नज़रों में अट्रैक्टिव क्यों हैं? क्योंकि ये ऐसे मैग्निफिसेंट टेक्स्ट हैं, बहुत वॉल्यूमिनस हैं, ये बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं इसके अंदर, लेकिन जो कहानियाँ हैं ना वो लोगों को आज भी प्रेरित करती हैं, क्योंकि देयर आर मेनी पावरफुल स्टोरीज जिसने लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करा अलग अलग सेंचुरीज में, और जिसकी रेलेवेंस आज भी है 2024 तक और फ्यूचर में भी रहेगी। कब ये लिखे गए थे और कब से लेकर अभी तक लोग इनको इज्जत देते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो हैं वो लोगों के दिल को छू लेती हैं कि भगवान श्री राम बिल्कुल गऊ आदमी थे। अब इंसान के रूप में जन्म लिया था तो मैं इसलिए उनको गऊ आदमी कह रहा हूँ कि बिल्कुल गऊ आदमी के अवतार की फॉर्म में उन्होंने जन्म लिया था, बहुत सीधे साधे सरल। अब पावरफुल स्टोरी कैसे? भगवान श्री राम का जो चरित्र रामायण में हमें बताया गया है वो बताया गया है कि भगवान श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान थे। शूर्पणखा ने, लक्ष्मण जी ने जब उनकी नाक काटी थी तो उससे पहले हुआ क्या था, शूर्पणखा जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और सीड्यूसिंग अवतार अपना अपनाकर आई थी, क्योंकि ये रावण की बहन थी और रावण के दरबार में जो इनका पूरा खानदान था वो राक्षस प्रवृत्ति का था, तो ये लोग अपनी वेशभूषा बदलना जानते थे, ऐसा माना जाता है। शूर्पणखा राक्षसनी होने के बावजूद अपना रूप, अपना सौंदर्य बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सीड्यूसिंग कर लेती है और भगवान श्री राम को लुभाने की कोशिश करती है। भगवान श्री राम साफ तरीके से उनको बताते हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, सीता को छोड़कर, सीता मेरी अर्धांगिनी है, मैं किसी औरत के साथ कोई बातचीत वार्तालाप भी नहीं कर सकता। फिर जाकर वो लक्ष्मण को अप्रोच करती है। लक्ष्मण थोड़े से गुस्सैल थे, ठीक है, क्योंकि विष्णु जी जिनका रूप आप तस्वीरों में देखते हो, तो विष्णु एज अ अवतार बॉर्न हुए थे भगवान श्री राम के रूप में, और जब कृष्ण का उनका जन्म होता है तो वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं। तो विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, राम एक अवतार हैं विष्णु के, श्री कृष्ण एक अवतार हैं विष्णु के, और जो विष्णु जी जब लेट कर रेस्ट कर रहे होते हैं उनके ऊपर शेषनाग जो होते हैं, आपने देखा होगा 10-12 सर वाला जो एक सांप होता है मोटा सा, तो वो होते हैं रामायण के कंटेक्स्ट में कौन? लक्ष्मण। और महाभारत के कंटेक्स्ट में श्री कृष्ण के साथ शेषनाग कौन होते हैं? बलराम, उनके बड़े भाई। रामायण के कंटेक्स्ट में भगवान श्री राम के छोटे भाई बनकर पैदा हुए थे शेषनाग जी,
लक्ष्मण के रूप में, और महाभारत के कंटेक्स्ट में शेषनाग जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई पैदा बनकर हुए थे बलराम के रूप में। आप में से जितने लोग नहीं जानते, अगर अलग अलग रिलीजन के लोग मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि आप सबको एक बारी ये सब चीज़ें बताना, समझाना, क्योंकि जब तक कंटेंट अगर आप समझोगे नहीं तब तक आपको चीज़ें या स्टोरी जो है वो पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो लोगों के मनों को जो स्टोरी छू जाती हैं, जैसे राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही चरित्रवान व्यक्ति की, ठीक है, आज भी समाज में इज्जत होती है। चरित्रहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। कोई एक ऐसा मर्द जो कि हर एक औरत में मुंह मारता हो, सबके साथ उसके शारीरिक संबंध हो, ऐसे मर्द को समाज में इज्जत नहीं मिलती है। और ये भगवान श्री राम ने अपना अवतार लेकर धरती पर ये मैसेज दिया था ह्यूमैनिटी को कि अपने चरित्र के ऊपर आपको उसको मेंटेन रखना, उसके ऊपर संयम रखना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो थोड़े से नटखट नेचर के होते हैं। 16,000 बीवियाँ थी उनकी, है ना। शादी के लिए एक बीवी को तो भगा कर भी लेकर आए थे। ठीक है, किसी और से शादी होने वाली थी, उनके भाई किसी और से शादी करवा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण भगा कर ले आए थे उनको। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने ऐसी लीला क्यों रची? फिर भगवान श्री राम का जो अवतार था वो इतना सीधा सरल था, लेकिन कृष्ण जी इतने चालाक, इतने नटखट क्यों? उन्होंने बहुत बार झूठ भी बोला। महाभारत के कंटेक्स्ट के अंदर युद्ध नीति को बदलने के लिए, अर्जुन को युद्ध जितवाने के लिए, धर्म जो है वो स्थापित करने के लिए, और दोनों ही युद्धों, चाहे रामायण के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें कि भगवान श्री राम ने रावण का जैसे वध करा था, और भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने पांडवों के थ्रू युद्ध करवाया था महाभारत का। दोनों ही युद्ध को हम लोग एक धर्म युद्ध कहते हैं कि जब पृथ्वी पर धर्म जो है वो फीका पड़ने लगा था, तो अलग अलग अवतारों में रूप लेकर धरती पर आकर भगवान ने दोबारा से धर्म की स्थापना करवाई थी, रीस्टैब्लिश करवाया था उसे। तो भगवान श्री कृष्ण का, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि इनका रूप जो है, इनका जो नेचर है, इतना नटखट क्यों द्वापर युग में? त्रेता युग में क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो सच्चाई ये बताना चाहते थे कि इंसान को या एक मर्द को ऐसे छवि के साथ रहना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा क्यों कि 16,000 बीवी को भगा कर लेकर आ रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, लव स्टोरी राधा के साथ, वो क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जो है ऐसा माना जाता है कि मैसेज देना चाहते थे कि आने वाले जो मानव होंगे उनके जीवन की सच्चाई यही होगी। लव स्टोरीज, लव मैरिजेस, ठीक है। अपने प्यार को जीतने के लिए अगर आप किसी सच्चा प्यार करते हो तो उसको आप जाने मत दो, उसको भगाना भी एक तरीके से ठीक है, एटलीस्ट पर्सन सफ़र ना करे। तो ये एक मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी भगवान को एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है वो अलग अलग टाइम पे ह्यूमैनिटी के लिए एक मैसेज है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में आकर ये बता दिया कि राम जैसा जो चरित्र है वो कलयुग के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। इतना सरल या इतना सीधा कोई इंसान अगर हो उसको मानव समाज खा जाएगा। आपको थोड़ा सा चालाक, अलग अलग सिचुएशन में अपना नेचर बदलने वाला, तकनीक अपनाने वाला, रणनीति अपनाने वाला ऐसा दिमाग आपके अंदर होना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का मैसेज था कि वक्त बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, कलयुग आने वाला है। तो द्वापर युग के अंदर अवतार देकर भगवान श्री कृष्ण ने ये मैसेज दिया था। अब जैसे एक स्टोरी और बात कर लेते हैं, छोटी सी बात। जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है बचपन में जब गोपियाँ समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे नहाने जाती थी तो उनके कपड़े लेकर जो है वो बैठ जाते थे पेड़ों पर। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि भगवान के ऊपर भी, उनके चरित्र के ऊपर भी ऐसा जो है एक लालचन लगाया जा रहा है। तो इसके पीछे कहानी क्या है? डीप रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई जो मैंने पढ़ी और जिसको मैंने समझा और अप्लाई करा। वो ये था कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं बार बार कि भगवान की यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है रामायण के कंटेक्स्ट में, महाभारत के कंटेक्स्ट में, भगवान सारे
इंसानों को और मतलब ह्यूमैनिटी को एक मैसेज देना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का नटखट रूप में ये करना कि गोपियाँ नहा रही हैं और आप उनकी घाघरा चोली लेकर, उनके कपड़े लेकर पेड़ पर बैठकर आराम से बांसुरी बजा रहे हो और आप उनको मना कर रहे हो नहीं मैं तुम्हें कपड़े नहीं दूंगा, और वो रिक्वेस्ट कर रही है हम पानी से कैसे बाहर निकलेंगे, कुछ तो काना हमारी कुछ तो इज्जत कर। भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे थे कि आने वाले कलयुग में मर्द की नज़र गंदी हो सकती है। इफ़ यू बेथ इन पब्लिक प्लेसेस, आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। अब ये काम उन्होंने बालक रूप में करा है, बड़े होकर नहीं ऐसा करा। अगर आप इसको बदतमीजी वाला नेचर कहना भी चाहो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण नटखट थे, बहुत शैतान भी थे बचपन में। तो उन्होंने जब वो किशोर अवस्था में थे, छोटे थे जब वो, तब उन्होंने ये काम करा है क्योंकि वो औरतों को एक ये मैसेज देना चाहते थे कि आप जितना कैजुअली ले रहे हो कि हम पब्लिक प्लेसेस में नहा लें या फिर ऐसा कर लें, आप अपने लिए ठीक हो, लेकिन हर किसी की नज़र एक जैसी नहीं होती है। बहुत बार आप हो सकता है कि किसी मर्द के द्वारा आपका शोषण हो या किसी चीज़ को आपको बर्दाश्त ऐसा करना पड़े जो कि आपको तोड़ कर रख दे, अंदर से आत्मा को झिंझोर कर रख दे आपकी। तो ये मैसेज देना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण के पब्लिक प्लेसेस में ओपनली औरतों को कलयुग में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब इंसान की गंदी नज़र या इंसान के अंदर जो मोरालिटी है, जो उसकी कंसाइंस है, मर्द की जो कंसाइंस है, वो धीरे धीरे करके डिम होती चलेगी। ये है इस चीज़ का मैसेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करती हैं। ये सारी कहानियों को पढ़कर लोग कुछ ना कुछ मॉरल मैसेज सीखने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर संयम रखते हैं, ठीक है, अपने ऊपर ब्रेक लगाते हैं, लगाम लगाते हैं, और इंसान बहुत बार अपने आप को गलत चीज़ें करने से रोकते हैं कि नहीं यार, भगवान जैसा चरित्र जो है वो हमारा भी होना चाहिए। ये मैसेज जो है, ये जो भी हमें रामायण या महाभारत को पढ़ के मिलता है, ये हमें अपने जीवन में पर्सनली अपनाना है, ताकि कल को मृत्यु के बाद हम भगवान को कम से कम ये कह सकें कि हमने कुछ गलत नहीं करा, या किसी के साथ कुछ गलत हम नहीं कर आए हैं। ठीक है, तो अलग अलग सोच हैं, अलग अलग विचार हैं सब लोगों के। कई लोग इसको सच भी मानते हैं, कई लोग इसको किंवदंतियाँ मानते हैं कि स्टोरी मेकिंग है, ये तो सिर्फ ऐसे लिख दिया गया है। लेकिन जो भी है, मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर आप इनसे अच्छे मैसेज, अच्छे मॉरल्स को निकाल सकते हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। ठीक है, अब अगर हमें इन्हीं किताबों को, ये तो मैंने आपको कहानियाँ बता दी बड़ी सारी, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब यूपीएससी में स्टोरी मेकिंग काम नहीं आती। यूपीएससी में तो हमें चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, साइंटिफिक प्रूफ के साथ बात होती है। तो चलो अब साइंटिफिकली प्रूफ करते हैं। अगर हम इन किताबों को हिस्टोरिकल सोर्सेज की तरह लें, तो हमारे लिए सबसे पहला काम तो ये बन जाता है, ये आइडेंटिफाई करना कि इन रामायण और महाभारत की क्रोनोलॉजिकल लेयर्स कैसी हैं। अब ये एक ईजी टास्क नहीं है। क्रोनोलॉजिकल लेयर्स मतलब, अब जैसे हिस्टोरियंस के सामने एक ये सवाल है कि महाभारत में पांडव जब छोटे थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं महाभारत को, कि पांडव जब छोटे थे, कौरव जब छोटे थे, वो बड़े हुए, शकुनी मामा आए, ठीक है, ये इनमें जो सबसे ज़्यादा मोरालिटी जिसके अंदर थी पांडवों के भाई के अंदर, युधिष्ठिर के अंदर, ठीक है, तो ये सब कुछ होते हुए भी ये युद्ध हुआ क्यों, और वो भी खून के रिश्तों के बीच में, कज़न भाइयों के बीच में। अगर ये हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पर देखें कि रामायण के अंदर पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और सिमिलरली महाभारत में हम ये देखें कि कहानी पांडवों से शुरू होती है, उनके बचपन से, तो पहले घटनाक्रम क्या हुई, दूसरी क्या हुई, तीसरी क्या हुई, चौथी क्या हुई, पांचवी क्या हुई। इसको क्रोनोलॉजिकली अगर हमें सेट करना है इस पूरी कहानी को, ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क बन जाता है, क्योंकि विद इन रामायण एंड विद इन महाभारत तो ये डिफिकल्ट टास्क है ही दोस्तों। लेकिन आगे चलकर अभी आप देखोगे, यहाँ पर देखो, इस वाली लाइन को आप पहले पढ़ लो। हिस्टोरियंस के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह ये भी है, बहुत सारे हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि जो भी इवेंट्स और जो कैरेक्टर्स हैं जो कि महाभारत के साथ एसोसिएटेड है, वो थोड़ा सा अर्लियर पीरियड से बिलोंग करते हैं एज कंपेयर टू रामायण। अब भाई बचपन से हमें तो यही बताया जा रहा है कि रामायण की रचना पहले हुई थी, भगवान श्री राम पहले आए थे, रामायण के साथ एसोसिएटेड जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत पहले थे एज कम्पेयर टू महाभारत।
लेकिन हिस्टोरियंस यहाँ पर इस चीज़ की डिबेट में लगे हुए हैं कि जो इवेंट्स और कैरेक्टर्स महाभारत के साथ एसोसिएटेड हैं वो स्लाइटली अर्लियर पीरियड के हैं देन दोज ऑफ द रामायण। लेकिन अब आप इस लाइन को पढ़ो, तीसरी लाइन को। ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है भगवान श्री राम जो हैं वो त्रेता युग, युग मतलब हम एज को कहते हैं, त्रेता युग से बिलोंग करते थे, ठीक है। और महाभारत जो है वो उसके बाद हुआ द्वापर युग में, द्वापर एज में। अब 4 युग माने जाते हैं। सबसे पहला कौन सा? सतयुग, ठीक है। फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और आज कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग, ठीक है। तो सतयुग तो पूरा का पूरा देवी देवताओं वाला ज़माना था, ठीक है, जहाँ पर धर्म तो रहता ही रहता था। फिर जाकर नेगेटिविटी आई पृथ्वी पर और उसको हटाने के लिए धर्म युद्ध लड़ा गया भगवान श्री राम के द्वारा रावण से, वो था त्रेता युग। और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया ताकि धर्म की स्थापना दोबारा से हो सके, पुण्य स्थापना हो सके धर्म की, तो वो था द्वापर युग। और आज जो है वो नेगेटिव एनर्जीज अपनी चरम सीमा पर हैं, लोगों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, तो वो है कलयुग। और कलयुग हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लास्ट युग होता है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है, ठीक है। सतयुग से कलयुग और कलयुग से दोबारा सतयुग की स्थापना, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। लेकिन लास्ट लाइन को अगर हम पकड़े कि हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है या जिसके जो कैरेक्टर्स एसोसिएटेड है वो रामायण से भी पहले हैं, ऐसा कैसे? ठीक है, ये इसलिए क्योंकि महाभारत को स्टडी करने के बाद उसके टेक्स्ट में हमें जो भी सेटिंग देखने को मिलती है कि महाभारत की जो प्लेसेस गिवन हैं, फिर उन प्लेसेस में जाकर जब हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिस्ट के साथ जाकर खुदाई करना स्टार्ट करी, एक्सकेवेशन करना स्टार्ट करी, ठीक है, तो वो जो एरिया था चाहे रामायण का हो चाहे महाभारत का हो, वो इंडो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया था। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? जस्ट अ मिनट। वो डिफरेंस क्या है कि महाभारत जो है वो इंडो गैंजेटिक डिवाइड के अंदर जो स्टोरी सेट है महाभारत की, वो इंडो गैंजेटिक डिवाइड, या फिर आप ऐसा मान लो जो अपर गंगा वैली है वो वहां पर सेट है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया अपर गंगा वैली। जबकि जो रामायण है, ठीक है, जहां पर पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल ग्रेविटी का सेंटर जो बना, मतलब जो भी घटनाक्रम हुई, मतलब पॉलिटिकल ग्रेविटी का मतलब है जो भी घटनाक्रम यहाँ पर हुई, उस टाइम पर इट क्लियरली शिफ्टेड ईस्टवर्ड्स टूवर्ड्स द मिडल गंगा वैली। फिर रामायण की स्टोरी जो हमें बताई गई है, जो भी उसके अंदर प्लेसेस गिवन है, वो मिडल गंगा वैली के अंदर है। अब आप हिस्ट्री में एक चीज़ जानते हो, हमें ये नहीं पता कि भाई महाभारत का युद्ध हुआ था नहीं हुआ था, सच में हुआ था कि नहीं हुआ था। हम इसको पढ़ेंगे आगे चलकर, डोंट वरी। अभी तो ये सिर्फ आपका रामायण और महाभारत के कंटेक्स्ट में पहला लेक्चर है। अब ये हुआ था कि नहीं हुआ था, या फिर इसका जो कैरेक्टर्स एसोसिएटेड थे कि थे भी कि नहीं थे। लेकिन हम हिस्ट्री में एक चीज़ जानते हैं कि इंसानों ने सबसे पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेटलमेंट बनाई थी ना, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बनाई थी, है ना। उसके बाद धीरे धीरे करते करते ईस्टवर्ड्स की तरफ पूरी की पूरी कहानी शिफ्ट हुई। क्योंकि अगर रामायण का घटनाक्रम पहले हुआ था महाभारत से, तो हिस्टोरियंस ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मिडल गंगा वैली थी, या फिर ईस्टवर्ड्स अगर हम जाएं इंडो गैंजेटिक प्लेन की तरफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया से स्टार्ट करते हुए, तो ये तो अभी भी अनऑक्यूपाइड थी। तो इतना पूरा का पूरा जो सीन है जो रामायण का रचा गया, वो यहाँ पर इतना कैसे हो सकता है, इतना गंभीर, ठीक है। महाभारत का जो पूरा जो सीन है वो यहाँ पर हुआ, लेकिन जब तक सेटलमेंट हुई नहीं थी, महाभारत का हुआ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है, यहाँ पर अपर गंगा वैली में। लेकिन जब यहाँ पर सेटलमेंट हुई नहीं थी रामायण के टाइम पर, जो भी प्लेसेस में बताई गई हैं, तो फिर रामायण की ये पूरी की पूरी जो कहानी ये रची कैसी को, और हम कैसे मान लें कि पूरा का पूरे जो अयोध्या जो थी, ठीक है, महाराजा दशरथ जो थे, इतना सारा घटनाक्रम जो हुआ, वो सारा यहाँ पर सेटिंग हुई कैसे, और ये बाद में जाकर ये पूरा जंगली वाला इलाका, जंगल से भरा हुआ इलाका कैसे बन गया। ये हिस्टोरियंस की आर्ग्यूमेंट है। अब एक और चीज़ है, दूसरा प्रूफ कि महाभारत पहले लिखी गई एज कम्पेयर टू रामायण।
जो स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स हैं महाभारत के अंदर, जैसे द्रौपदी का कैरेक्टर, शी वॉज अ वेरी बोल्ड लेडी, और इनका जन्म जो है कहाँ से हुआ था? अग्नि से, आग से उत्पन्न हुई थी, ठीक है। और द्रौपदी को वैसे महाभारत में एक और नाम से जाना जाता है, डैट इज पांचाली। और कृष्ण जी की बेस्ट फ्रेंड थी ये महाभारत के कंटेक्स्ट में, ये और कृष्ण जी बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है। इसलिए जब द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है भरी सभा में, जहाँ पर भीष्म पितामह मौजूद होते हैं, कौरव होते हैं, पांडव भी होते हैं वहाँ पर, और वो जुए में युधिष्ठिर हार जाता है जब द्रौपदी को दांव पे लगाने के बाद, तब भगवान श्री कृष्ण क्या हुआ था उनके साथ? भगवान श्री कृष्ण की एक बारी ना सुदर्शन चक्र फेंकते हुए उंगली कट गई थी थोड़ी सी, ऐसा माना जाता है, उंगली कट गई थी थोड़ी सी, खून बह रहा था। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर उनकी उंगली में लपेट दिया था। उस दिन वो वचन देते हैं द्रौपदी को, हे सखी, वक्त आने पर एक एक धागे का हिसाब चुकाऊंगा। और तब जब दुशासन, ठीक है, सेकंड एल्डर ब्रदर, सबसे बड़ा था दुर्योधन, उसका जो छोटा भाई होता है दुशासन, जब वो साड़ी खींचता है द्रौपदी की तो वो थक जाता है खींचते खींचते, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होती वो साड़ी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो साड़ी को लंबी करते रहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा आप जानते भी होगे सीरियल्स में या फिर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स हैं महाभारत के अंदर द्रौपदी की तरह, ये हमें सजेस्ट करते हैं कि महाभारत डेफिनेटली पहले लिखी गई है, क्योंकि जो सोशल सेटिंग रही है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, द्रौपदी जैसे जो कैरेक्टर रहे या फिर औरतों को उस टाइम पर जो इतनी लिबर्टी रही है, उस टाइम पर औरतें जो थी दे वर लेस सबऑर्डिनेटेड टू मैन कंपेयर टू लेटर टाइम्स। क्योंकि रामायण के अंदर हमें जो औरतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा सबऑर्डिनेटेड वे में दिखती हैं, देखने को मिलती हैं। महाभारत के अंदर द्रौपदी जैसी लेडी का जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया वो काफ़ी बोल्ड दिखाया गया। अब मैं किस वे में बोल्ड कह रहा हूँ इसको पहले जस्टिफाई करता हूँ। द्रौपदी की शादी 5 मर्दों के साथ हुई थी जो कि थे 5 पांडव। अब वो 5 पांडव और उन सबकी कॉमन वाइफ द्रौपदी। अब ऑब्वियस ही बात है सबके साथ एक एक बच्चा पैदा हुआ होगा, तो विमेन को इतनी ज़्यादा लिबर्टी, अगर हम इन टेक्स्ट पे यकीन करें, विमेन को इतनी ज़्यादा लिबर्टी कि वो 5 पतियों के साथ रहे और उनके साथ बच्चा पैदा करे, ये सोशल सेटिंग पहले थी, बाद में नहीं थी। तो आप कहोगे सर इससे प्रूफ कैसे मिलता है फिर कि रामायण बाद में लिखी गई है पहले लिखी गई? क्योंकि रामायण के अंदर ऐसा कोई भी विमेन कैरेक्टर नहीं दिखाया गया जो कि इतना बोल्ड हो, ठीक है, या फिर औरत जो है, मैं औरत कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि इतना बोल्ड हो, या औरत जो है उनके पास इतनी ज़्यादा लिबर्टी हो कि वहाँ पर उस चीज़ का कोई विरोध ही नहीं कर रहा है कि वो 5 पतियों के साथ, 5 मर्दों के साथ उनकी एक कॉमन अर्धांगिनी बनने जा रही है। इसके अलावा एक प्रूफ और, नियोग एक प्रैक्टिस है जिसको आपने महाभारत या रामायण के सीरियलों में देखा होगा, पर्टिकुलरली महाभारत के अंदर। ये दिखाया कैसे जाता है इसको समझाने से पहले मैं आपको ये जो लाइन लिखी हुई है लेबरेट, और ये व्हेन अ हस्बैंड डिप्यूट्स हिज कॉन्जुगल राइट्स ओवर हिज वाइफ टू अनदर मैन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन हायर, इस तगड़ी अंग्रेजी को समझाने से पहले मैं आपको पहले कुछ सीन्स बताना चाहूँगा। वो क्या है सीन्स? आपने अक्सर महाभारत का जब सीरियल देखा होगा, आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ कुछ लेडीज़ के संतान नहीं होती थी, तो घर वाले क्या करते थे, एक ऋषि मुनि को बुलाते थे, है ना। और वो दिखाया कैसे जाता है सीरियलों में, ऋषि मुनि जिस औरत के संतान नहीं हो रही उसको कमरे में लेकर गए और वरदान दे रहे हैं, अपने हाथों से उनकी कोई रोशनी निकल रही है और जो उनकी कोख तक जा रही है, और वहां पर उनके बच्चा प्रोड्यूस हो गया। एक्चुअली क्या होता है, नियोग सीरियल में तो देखो ऐसा बताया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन नियोग की प्रैक्टिस एक्चुअली होती क्या है, जो एक विडो औरत है, अब महाभारत के युद्ध में विधवाओं को तो नहीं दिखाया गया प्रेग्नेंट होते हुए, ना ही रामायण में दिखाया गया, लेकिन नियोग का मैं आपको मतलब बता रहा हूं। जो एक विधवा औरत है
या फिर वो शादीशुदा औरत है लेकिन जिसकी कोख नहीं भर पा रही है, उसके बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, उसका वॉर्म वीक है, या फिर जब वो अपने हस्बैंड के साथ संभोग करती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो हस्बैंड के स्पर्म जो हैं उसके एग के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड रीजन कुछ भी है, तो ऐसे में हस्बैंड अपनी औरत को, अपनी अर्धांगिनी को परमिशन दे देता था कि एक पावरफुल व्यक्ति को, रिस्पेक्टेड व्यक्ति को बुला लेते हैं, तुम उसके साथ एक दिन के लिए शारीरिक संबंध बना लो और बच्चा अपनी कोख में ले आओ, मतलब प्रेग्नेंट हो जाओ, ताकि हमारा वंश आगे चलता चला जाए। अब ये सीरियल में नहीं दिखा सकते थे, इसलिए वहां पर आपको ऋषि मुनि दिखाए जाते हैं। लेकिन लेट मी जस्टिफाई दिस पॉइंट, वाई ऋषि मुनि ओनली। दोस्तों क्या होता है, ऋषि मुनि जो होते थे वो बहुत इंटेंस मेडिटेशन करते हैं। अब क्या होता है, जब आप सीमेन रिटेंशन की प्रैक्टिस करते हो, जो कि ऋषि मुनि कर पाते हैं, सीमेन रिटेंशन का मतलब ये होता है आप कितने टाइम तक, एक मर्द के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, कितने टाइम तक आप अपने स्पर्म्स को बाहर इजैकुलेट होने से अपने मेल ऑर्गन से रोक सकते हो। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, साफ शब्दों में बोलता हूं, जितने दिन आप मास्टरबेट नहीं करते हो उतने दिन आपकी सीमेन रिटेंशन चलती है। अब देखो, हिस्टोरिकल टेक्स्ट या फिर वेदास की स्टडी, आयुर्वेद की स्टडी, ये सब हमें चीज़ें ये बताती हैं, सीमेन रिटेंशन को होल्ड करने वाला व्यक्ति जितने टाइम तक ये होल्ड करता है, तो मास्टरबेट जब आप करते हो, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। यू फील वीक, यू फील टायर्ड, यू फील लेस मोटिवेटेड, और दिमाग की क्षमता कम होती है। वहीं पर वैदिक लिटरेचर, आयुर्वेदिक लिटरेचर, पौराणिक बुक्स, एपिक्स हमें ये सीख देती है कि सीमेन रिटेंशन अगर कोई मर्द करता है, कोई पर्सन करता है, कोई भी हो, चाहे वो औरत हो मर्द हो, तो उसमें क्या होता है, वो जो शक्ति हमारे नीचे है, बॉडी से बाहर नहीं आप उसको निकलने दे रहे हो, तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग जाती है और आपके चक्रास को ओपन करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन सेल्स नरिश होते हैं। और बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो ये भी बताते हैं कि अगर आप इस प्रैक्टिस को 12 साल बिना ब्रेक के कर लो, तो आपके अंदर एक मेमोरी, नई तरह की मेमोरी एक एक्टिवेट होती है, विच इज नोन एज फोटोजेनिक मेमोरी। अब आप कहोगे सर हम तो नहीं मानते इस बात को। इस बात को मानना या ना मानना बात ये नहीं है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से ज्यादा इसको फील करा जा सकता है। इतिहास में वन ऑफ द फेमस पर्सन मैं आपको बताऊं जिन्होंने इस फोटोजेनिक मेमोरी को एक्टिवेट करा था, दैट वाज स्वामी विवेकानंद। उन्होंने मास्टरबेशन के ऊपर 16 साल, 18 साल, 20 साल बहुत कंट्रोल करा था। अब मैं ये नहीं बोल रहा बाद में करा था, लेकिन मतलब उन्होंने ये मेमोरी एक्टिवेट कर ली थी अपनी। और फोटोजेनिक मेमोरी एक्टिवेट होने के बाद आपके साथ होता क्या है ये भी सुन लो। आप किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखो, पढ़ाई तो एक बहुत छोटी चीज है, आप किसी भी बुक को या किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखो, वो याद होना तो बहुत छोटी बात है, उसका पूरा प्रिंट, पेज नंबर, कॉमा, डायग्राम, छोटी छोटी डिटेल, या कोई भी इवेंट, किसी की बात, कोई लैंग्वेज में कोई वो बात कर रहा है, आपको वो लैंग्वेज भी नहीं पता, ये सब आपकी मेमोरी के अंदर अगर आप थोड़ा सा फोकस उस घटनाक्रम पे करो तो वो फीड हो जाती है, आपकी डिट्टो चिपक जाती है, वो लाइन, वो आवाजें, वो टेक्स्ट, वो इमेज, सारी चीजें। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इस मेमोरी को प्रूव करा भी, मतलब क्लेम नहीं करा, बूस्ट ऑफ नहीं करा कभी, लेकिन प्रूव करा भी। एक बार शिकागो गए थे, वो अमेरिका गए थे, और वहाँ पर एक वर्ल्ड हिंदू सोसाइटी का एक लेक्चर चल रहा था, मैंने आपको ये बताया भी था शायद से पहले फाउंडेशन कोर्स की हिस्ट्री की क्लासेस में। तो क्या हुआ, दो लोग आपस में लड़ रहे थे और वहाँ मर्डर हो गया।
आई विटनेस जो है वो स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया और कोर्ट में उनको लेकर कि तुमने भाई इनको मर्डर करते हुए देखा है और बताओ ये क्या बात कर रहे थे, मतलब कैसे हुआ वो मर्डर। तो उन्होंने कहा सर देखो, द लैंग्वेज इन विच दे वर टॉकिंग इट वॉज नॉट इंग्लिश। आई एम फेमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, मुझे जिस भाषा में बात कर रहे थे वो नहीं आती है, तो मुझे नहीं पता कि मर्डर का क्या रीजन था, लेकिन आई कैन रिप्रोड्यूस द सेम एग्जैक्ट वर्डिंग्स एंड लाइन्स ऑफ वॉट दे वर सेइंग टू ईच अदर, और कैसे उस पर्सन ने उसको चाकू भोंक दिया। तो कोर्ट में जब उन्होंने वो लाइनें बोली तब वो पता लगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से उधारी ले रखी थी और वो उसके उधार को वापस नहीं कर रहा था, इसलिए उसने चाकू भोंक दिया सामने वाले सामने वाले इंसान के पेट में, और तब जाके वो केस सॉल्व हुआ। ये मेमोरी थी स्वामी विवेकानंद की। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ नियोग, वाई ऋषि मुनि। ऋषि मुनि क्योंकि सीमेन अटेंशन कर जो है वो बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसा माना जाता है फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन करने वाला जो पर्सन है वो हेल्दी बेबीज को कभी कभार मतलब बर्थ नहीं दे सकता, या फिर अगर आप एक प्रॉपर फैमिली रेस कर अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो तो 1 या 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर आप उसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाओ, लेकिन फ्रीक्वेंटली हस्बैंड वाइफ का शारीरिक संबंध बनेगा। लेकिन ऋषि मुनि के अंदर स्पर्म को होल्ड करने की ताकत काफ़ी ज़्यादा रहती है, और जब आप सीमेन रिटेंशन करते हो तो आपके स्पर्म बहुत पावरफुल हो जाते हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत रहती है फिर आपके बॉडी के अंदर। तो इसलिए उनको बुलाया जाता था ताकि वो एक बार संभोग करेंगे ऐसी औरत के साथ, तो जो क्षमता स्पर्म की इसके पति में नहीं है शायद से इसको प्रेग्नेंट करने की, वो उनमें होगी। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सिर्फ रामायण या महाभारत में गिवन नहीं है, ये बहुत सारे सालों तक आगे भी चलती रही। अब पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर इस बात को प्रूव कर रहे थे कि महाभारत पहले लिखी गई, रामायण बाद में आ गई, रामायण जो बुक है वो बाद में आई, क्योंकि नियोग की जो प्रैक्टिस है जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बंदा, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी अर्धांगिनी के ऊपर अपने जो कॉन्जुगल राइट्स होते हैं कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही बच्चा पैदा करोगी, इस चीज़ को वो कुछ टाइम के लिए छोड़ देता है ताकि वो दूसरे मर्द के पास जाकर बच्चा पैदा करे, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए कुछ टाइम के लिए, ताकि उनका वंश आगे चल पड़े। वो जो मर्द है वो इसकी वाइफ को प्रेग्नेंट कर दे और इसकी जो सूनी कोख पड़ी हुई है उसको भर दे, यानी कि उसको प्रेग्नेंट कर दे। तो ये सब चीज़ें हमें महाभारत के अंदर बताई गई हैं जो कि ये बताती हैं ये एक ऐसी सोशल स्टेज को दर्शाता है भारत की धरती के ऊपर जो कि मच प्रायर थी कि औरतों के पास इतनी लिबर्टी हो या फिर मर्द इतने ओपन माइंडेडनेस नेचर के हों कि वो अपनी औरत को किसी भी मर्द के साथ, चाहे वो कितना भी रिस्पेक्टेड ऋषि मुनि हो, चाहे कोई भी हो, कैसे आप सोने दे सकते हो अपनी बीवी को, अपनी अर्धांगिनी को किसी और के साथ। आपको कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि मेरी जो बीवी है मेरे होते हुए किसी और के साथ अंदर वाले कमरे के अंदर शारीरिक संबंध बना रही है जस्ट बिकॉज मुझे एक बच्चा चाहिए। इतनी ज़्यादा ब्रॉड मेंटेलिटी ये महाभारत के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि रामायण के टाइम पर हमें ऐसा एक भी ट्रेस देखने को नहीं मिला, एक भी ट्रेस, जहां पर यह बताया जाता है कि रामायण के टाइम पर, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल हुआ करता था औरतों के ऊपर, बहुत ज़्यादा। ये 3 4 प्रूफ हैं जो कि हमें ये बताते हैं, हिस्टोरियंस को मतलब ये बताते हैं और उनको मजबूर करते हैं ये इंटरप्रेट करने के लिए कि रामायण बाद में लिखी गई, महाभारत की जो सोशल सेटिंग थी वो पहले थी एज कंपेयर टू रामायण। तो दोस्तों, अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हमारा एक डेडिकेटेड यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल के ऊपर। ऑप्शन में भी है 4 ऑप्शन, लॉ, पीएसआईआर, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। और अगर आप इन डिस्कशंस की पीडीएफ्स को अवेल करना चाहते हैं तो फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़, जो कि स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं, आप उस पर स्कैन कीजिए अपने UPI ऐप से। 21 रुपीज़ फॉर अ चैप्टर यू नीड टू पे। आप पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद इस नंबर पर या तो टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू स्क्रीनशॉट भेजना, हमारी टीम आपको जो PPTs की जो PDF है वो सेंड कर देगी। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई समस्या आती है, पर्सनल लाइफ में कोई क्राइसिस चल रहा है, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी, आई एम देयर टू हेल्प यू। ज़रूरी नहीं है कि आप फाउंडेशन कोर्स में आ रहे हो तभी आपकी मदद होगी, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल द टाइम। ठीक है, या फिर आपका कोई जनरल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और भी आगे बात करेंगे रामायण महाभारत के बारे में अगले लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।